हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पूरा का पूरा एफ ब्लॉक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे हमारे नेट के। तो यहाँ पर लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों सीरीज आपका एफ ब्लॉक बनाती है, उसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जून 2011 का। यहाँ पे जून 2000 का सबसे पहला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस फॉर द कॉम्प्लेक्सेस लेंथेनॉइड +3। यानी कि आपको लेंथेनॉइड जो है उन मेटल्स की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन और मोस्ट स्टेबल होती है, उनके लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। क्या? पहला है मेटल लिगेंड बॉन्ड इज सिग्निफिकेंटली आयोनिक। जी हाँ, आपका जो मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है वो आयोनिक होता है, बिकॉज आपके पास जो लेंथेनॉइड्स में आपके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये आपके पास बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती है और इससे आपके मोस्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आपका बहुत ही अच्छा होता है, जिसकी वजह से आपके लीगेंड जो है मेटल लीगेंड बॉन्ड आपका आयोनिक यहाँ पे फॉर्म होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखो आप, कॉम्प्लेक्सेस रेयरली शो आइसोमेरिज्म। यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है बिकॉज आपके पास कॉम्प्लेक्सेस जो है वो आइसोमेरिज्म कम शो करते हैं। तो बी स्टेटमेंट भी आपके पास करेक्ट है। थर्ड में क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज नॉट मोर देन 8। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है बिकॉज यहाँ पर आपके पास जो सीरियम होता है वो बहुत ही फेमस है आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के लिए, और लेंथेनॉइड्स जो है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों ही आपके हायर कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाते हैं यहाँ पर, बिकॉज इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो काफी ज्यादा आपकी यहाँ पे कॉमन पाई जाती है। तो यहाँ पर सीरियम में आपके पास होता क्या है, सीरियम का आपका कॉम्प्लेक्स होता है सीरियम अमोनियम नाइट्रेट, आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपके पास सीरियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और नाइट्रेट NO3 लिगेंड के साथ वहां पे 6 हेक्साडेंटेड लिगेंड, वहां पे 6 टाइम्स आपका यहाँ पे नाइट्रेट प्रेजेंट होता है और वो आपके पास 12 कोऑर्डिनेशन नंबर रखता है। वो कॉम्प्लेक्स को हम आगे एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारे यहाँ पे क्या मतलब है कि आपका ये जो स्टेटमेंट है, सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गया है। एफ ब्लॉक में आप ध्यान रखो, यहाँ पर आपके पास इसी तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं MSQ। यहाँ पे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से जाना है सबसे पहले। अब आप देखो, सी अगर गलत हो चुका है तो हमारा सी कट जाएगा ये वाला, यहाँ से हमारे पास बी भी कट जाएगा। अब आप देखो हमारे पास ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे बी तो दिया ही नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में क्या था आपका, मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर नॉट अकाउंटेड इवन अप्रोक्सीमेटली बाय द स्पिन ओनली वैल्यू फॉर मेजॉरिटी ऑफ लेंथेनॉइड्स। भाई ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर लेंथेनॉइड्स में आपके पास होता क्या है, लेंथेनॉइड्स में आपका स्पिन ओनली फॉर्मूला से आपकी वैल्यू नहीं आती है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास म्यू इफेक्टिव जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो बराबर होता है G और यहाँ पे √का J+1। यहाँ पे आपके पास क्या है, G जो है आपका बॉन्ड लेंडे फैक्टर होता है, इसकी वैल्यू भी जो है G बराबर आपके पास होता क्या है यहाँ पर 1 प्लस में, और आपके पास S+1 माइनस का L+1 और आपके प्लस का J+1, इसका होल डिवाइडेड बाय 2J और आपके पास 2J, यहाँ पे आपके पास होता है आपके पास 2J J+1, ये वैल्यू होती है आपके पास G की। इससे आपका इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, और ये आपका यहाँ पे स्पिन ओनली वैल्यू से सेम नहीं होता, स्पिन ओनली वैल्यू के उसी केस में सेम होता है जिस केस में आपके पास क्या होता है, या तो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाता है या फिर फुली फिल्ड, जहां पे आपके पास ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये डी ऑप्शन जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, इसी हिसाब से हमारा ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे फिर से जून 2011 का ही क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 में क्या गिवन है, द साइजेस ऑफ जिरकोनियम एंड हॉफनियम आर सिमिलर। तो यहाँ पर आप देखो, ये आपके पास ये जिरकोनियम और हॉफनियम कौन से एलिमेंट्स है हमारे पास, अगर बात करी जाए 4D सीरीज की, 4D सीरीज के एलिमेंट्स हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यूट्रियम से, फिर जिरकोनियम, इसी हिसाब से फिर हमारे पास नियोबियम आता है। यहाँ तक हमारा अभी क्वेश्चन में काम चल जाएगा। फिर 5D के एलिमेंट्स हमारे पास स्टार्ट होते हैं कहाँ से, लेंथेनॉइड से, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, फिर हमारे पास कहाँ पे जाते हैं, फिर नेक्स्ट आता है ये लेंथेनॉइड के बाद आपके पास यहाँ पे हॉफनियम, फिर आपका आता है टेक्नीशियम। तो यहाँ पे आप देखो, इसमें आपके पास देखने के लिए क्या मिलता है, यहाँ पर ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट की बात करी जाए तो यहाँ पर डाउन द ग्रुप मूव करने पर यूजुअली हमारे पास क्या होता है, साइज जो है हमारा एलिमेंट का वो आपका
इंक्रीज करता जाता है बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास बढ़ती हैं। पर यहाँ पर क्या होता है, लेंथेनॉइड्स के बाद आपके पास क्या होता है, यहाँ पर आपके पास 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट पे जब आप मूव करते हैं तो आपके पास क्या होता है, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपके पास जिरकोनियम और हॉफनियम यहाँ पर क्या होता है, साइज बढ़ने की जगह आपके पास ऑलमोस्ट कंपेरेबल साइज हो जाता है। तो जिरकोनियम और हॉफनियम का आपका ऑलमोस्ट सिमिलर साइज देखने के लिए मिलता है ड्यू टू एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसको आप कहते हो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी। इसी तरीके से आगे जितने वाले एलिमेंट होते हैं आपके पास 4D और 5D का साइज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर देखने के लिए मिलता है। इसका रीजन क्या होता है आपके पास, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके पास ये साइज में आपके पास सिमिलरिटी देखने के लिए मिलती है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारे पास बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्या है, साइज ऑफ हॉफनियम इज अफेक्टेड बाय लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जी हाँ, हमने यही बात करी है यहाँ पे। ये आपके सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट है और वो आपके पास एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर अभी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। बाकी में आप देख सकते हैं यहाँ पर कहा है कि दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आप देख सकते हो बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेनेशन है आपका, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही यहाँ पर साइज में सिमिलरिटी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब है हमारे पास फिर से जून का ही 2011 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम। यहाँ पे आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये पूछा है कि जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ पर गैडोलियम का आपके पास यहाँ पे देखिए जिनॉन, फिर आपके पास क्या है 4F में आपके पास 7 और 5D1 6S2। तो हमारे पास जब इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल होगी उससे ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं। तो यहाँ आप देखो कौन सी आपको आउटर मोस्ट शेल दिख रही है, हमारे पास 4 तो आपकी इनर शेल होगी, 5 भी इनर, 6 हमारे पास आउटर मोस्ट शेल होगी यहाँ पर जो कि S में है। S सब शेल से आपके पास यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे S के हैं ये आपके निकल जाएंगे। जब आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी तो हमारे पास इस ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, 4F7 और 5D1। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका निकल कर आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या किया है, इसमें D से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और एक F से, भाई ये तो बिल्कुल ही इसने क्या ही कर दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे इसमें D से निकाल दिया है तो ये भी नहीं होगा, S से इलेक्ट्रॉन निकलेगा हमारे पास, तो हमारे पास D हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फिर से जून 2011 का है भाई, यूरेनियम फ्लोराइड्स क्रो प्रिसिपिटेट विद। तो यहाँ पे यूरेनियम के जो फ्लोराइड होते हैं वो आपके यहाँ पे एल्कली अर्थ मेटल के साथ रिजेंबल करते हैं, और ये आपके पास कैल्शियम फ्लोराइड इसमें यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होता है। बाकी आप देखो मैग्नीशियम फ्लोराइड भी क्या होता है, मैग्नीशियम आपका साइज में कंपैरेटिवली छोटा होता है, इसी वजह से कैल्शियम यहाँ पे आपका को प्रिसिपिटेट करता है। नेक्स्ट है आपके सामने दिसंबर का, actual magnetic moment shows a large deviation from the spin only formula in the case of। तो यहाँ पे हमने अभी बात करी थी कि आपके पास क्या था, लेंथेनॉइड्स जो थे, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में आपके पास स्पिन ओनली फॉर्मूला से बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू आती है आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट की, इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट की। और किस केस में नहीं आती है, जब आपके पास फुली फील्ड या फिर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था। यहाँ पे देखो ये टाइटेनियम आपके पास है, ये आपके पास टाइटेनियम +1 लिखा हुआ है, तो ये आपके पास कैसा है, ये आपके पास डी ब्लॉक का है। तो डी ब्लॉक में तो हमारे पास ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू ही आपको देखने के लिए मिलती है, तो इस केस में तो आपके पास डेविएशन नहीं आएगा। नेक्स्ट आप देखो वेनेडियम, वेनेडियम भी आपके पास डी ब्लॉक का है, इसमें भी नहीं होगा। गैडोलियम यहाँ पे आप देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास इसके आउटर मोस्ट की बात करी जाए तो आपके पास इसमें 4F7। तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके पास इसका 4F7 होता है, जो कि हमारे पास हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड हो चुका है भाई। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, कोई भी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं होगा, तो यहाँ पर भी आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी स्पिन ओनली फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपके पास इसमें आपके पास 4F5 जो है वो आपका यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। किस हिसाब से भाई, मैंने ये कहा आपके पास ये आपके पास होते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, ये आपके पास थीरियम, फिर आपके पास इस तरीके से
ये हमारे पास होती है। इसमें हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो एलिमेंट है ये आपका लेंथेनॉइड होता है। यहाँ से आपके पास क्या होता है, ये फर्स्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट आपके पास आता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो यहाँ पे आते आते आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता क्या है, आपके पास होता है 4f5, फिर आपके पास 5d1 और आपके पास यहाँ पर रहता है 6 में s और आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास यहाँ से एक और यहाँ से दो, पहले s से निकलते हैं, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन आपके पास d से निकलता है। तो यहाँ पे आपके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4f5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि आपके पास ना ही हाफ फील्ड है और ये f ब्लॉक का है, तो यहाँ पर इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट आपका स्पिन ओनली वैल्यू से बहुत ही ज्यादा वेरिएशन दिखाएगा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए। अब है जून 2012 का, आपको लीस्ट बेसिक अमंग द फॉलोइंग बताना है। तो यहाँ पर आप देखो, ये आपके पास लेंथेनॉइड है, ये सीरियम है आपके पास, और ये भी आपके पास लेंथेनॉइड सीरीज का ही लास्ट ही एलिमेंट है, ल्यूटेशियम है इसी वाला। तो आपके पास ये जितने भी है ना लेंथेनॉइड्स, जितने भी हैं आपके पास लेंथेनॉइड्स जो हैं, ये सारे के सारे आपके पास कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं। लेंथेनॉइड्स की बात करी जाए या एक्टिनॉइड्स, दोनों ही आपके पास पूरे के पूरे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं। और हमारे पास मेटल ऑक्साइड की बात करी जाए ना, मेटल ऑक्साइड जैसे कि आपके पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो थे वो मेटल ऑक्साइड्स थे। मेटल ऑक्साइड हमारे पास बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड आपके पास एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये वाले लेंथेनॉइड वाला, सीरियम वाला, ल्यूटेशियम वाला, ये सारे के सारे आपके एसिडिक कैरेक्टर के होंगे। पर आप यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड जो होता है ये हमारे पास कैसा होता है, ये आपके पास एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। और एम्फोटेरिक नेचर का मतलब ये आपका एसिडिक प्रॉपर्टीज भी शो करेगा अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए, और बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवा दी जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर इसमें स्लाइटली एसिडिक प्रॉपर्टी भी हो रही है, दैट मीन्स आपके पास ये वाला कैसा हो जाएगा, लीस्ट बेसिक हो जाएगा, बिकॉज ये समवॉट एसिडिक की तरफ मूव कर रहा है। ये सारे के सारे तो आपके स्ट्रांगली बेसिक कैरेक्टर के होंगे। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपके सामने फिर से जून 2012 का ही क्वेश्चन है भाई। पेयर ऑफ लेंथेनॉइड्स विद द हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड आयोनाइजेशन हाईएस्ट का मतलब है कि आपके पास यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग रही होगी, काफी आपके पास स्टेबल रही होगी। तो यहाँ पर आप देखो ये वाला जो है, ये आपके पास इसमें EU जो है, इसमें आपके पास बात करी जाए तो इसका आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EU और GD ये आपके पास एडजेसेंट एलिमेंट्स ही होते हैं। तो यहाँ पर आप एडजेसेंट एलिमेंट्स जो है आपके पास काफी ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा इनमें। तो आप देखो यहाँ पर पेयर में अगर बात करी जाए तो उनकी पोजीशन आपकी सिमिलर होनी चाहिए। तो आप देखो EU जो है और YB, यहाँ पर आपके पास योबियम जो है ये आपके पास कहाँ पे आता है, EU की बात करी जाए तो इसमें आप देखो EU +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, ये हमारे पास 4f7 और आपके पास क्या होता है यहाँ पे 6s0, और आपके पास इसमें D से भी निकल चुका होता है क्योंकि यहाँ पे आपके पास 5d0 और 6s0, और आपके पास YB +2 में इसमें आपके पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, इसमें आपके पास आता है YB। अगर +2 में देखा जाए ना तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या करता है, जो लास्ट एलिमेंट होता है उससे एक पहले लाई करता है, और यहाँ पे जो आपका गैडोलिनियम होता है उसके जस्ट पहले आपका योबियम लाई करता है, यानी कि आपका मिडिल के जस्ट पहले वाला और ये लास्ट एलिमेंट के जस्ट पहले वाला। और यहाँ पर आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 4f14, और आपके पास बाकी लास्ट के एलिमेंट्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होता। तो इसमें अगर आप इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखो तो ये दोनों जो है आपके पास हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है और स्टेबल हो चुके हैं, यानी कि आपके पास इससे फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो काफी डिफिकल्ट होगा। तो इन दोनों से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो आपकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, क्योंकि आपके 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, 2 आयोनाइजेशन हो चुके हैं। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी क्या होगी, काफी ज्यादा हाई रहेगी, बिकॉज यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है दोनों का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन यहाँ पे जून का 2012 का,
lanthanide ion having the highest partition coefficient between the ट्राई एंड ब्यूटाइल फॉस्फेट एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर आप देखो कि जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है ना, वो आपके पास साइज ऑफ द एलिमेंट पे डिपेंड करता है, और आपके पास एलिमेंट का साइज जितना छोटा होता है पार्टीशन कोफिशिएंट आपका उतना ही हाई होता है। यानी कि आपके पास पार्टीशन यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे आपके पास ऐसे लिख लो आप, यहाँ पे अगर ये ज्यादा होगा दैट मीन्स आपके पास साइज ऑफ एलिमेंट जो है वो आपके पास छोटा होगा। यानी कि आपके पास पार्टीशन कोफिशिएंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ मेटल आयन के। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे छोटा मेटल आयन कौन सा है। तो यहाँ पे आप ये जो सीरीज है ना हमारे पास किस तरीके से होती है, आपके पास ये आपके पास लेंथेनॉइड सीरीज जो होती है वो एलिमेंट्स आपके पास ये आपके पास लास्ट से, फिर आपके पास ये है हमारे पास लेंथेनॉइड सीरीज, और आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ये तो लेंथेनॉइड जो है हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है, तो इसको आप कभी भी कंसीडर नहीं करोगे। ये होते हैं हमारे पास 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट, 14 यहाँ पे हमारे पास लेंथेनॉइड के। इसी तरीके से 14 आपके पास एक्टिनॉइड्स आते हैं। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर आपने यहाँ पे लेंथेनॉइड को भी कंसिडर कर लिया तो आपके पास टोटल 15 हो जाएंगे, जो कि हमारे पास नहीं होते हैं। तो जैसे कि हमने बात करी थी गैडोलियम में, लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, ये आपके पास मिडिल एलिमेंट होता है, और ये ल्यूटेशियम हमारे पास लास्ट का एलिमेंट होता है। जैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हो तब आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, यानी कि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से आपका साइज जो है वो डिक्रीज करता जाता है। तो यहाँ पे इसमें आपके पास स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, ल्यूटेशियम जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे आप देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही इनकी मोस्ट कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो आपके पास ये तो पहला एलिमेंट हो गया। EU हमारे पास देखो यहाँ पे मिडिल में लाई कर रहा है, और आपके पास ND तो स्टार्टिंग का ही हो गया, यानी कि आपके पास ल्यूटेशियम जो कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा इसका पार्टीशन फंक्शन आपको हाईएस्ट देखने के लिए मिलेगा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको यहाँ पे एफ ब्लॉक की सीरीज जो है ये यहाँ पे याद होनी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2012 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन हॉट कंसंट्रेटेड NaOH। तो यहाँ पे आप देखो सॉल्युबिलिटी की बात है ना, तो सॉल्युबिलिटी हमारे पास आयन के साइज पे डिपेंड करती है, और आयन का साइज जितना छोटा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी जो है उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी भी जो है ना हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। तो इसमें भी आपके पास जैसा पार्टीशन फंक्शन के केस में था सेम यहाँ पे भी आपको मेटल का साइज ही देखना है। तो ये आपके पास सेम ही एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे, और हमने सीरीज में देखा था ल्यूटेशियम जो है ये आपके पास स्मॉलेस्ट साइज का होता है और स्मॉलेस्ट आयन है। तो हमारे पास ये क्या करेगा, स्मॉल आयन होगा तो ये ज्यादा आपका सॉल्युबल होगा। तो ल्यूटेशियम का हाइड्रोक्साइड हमारे पास सबसे ज्यादा यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है वो दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 12 का ही आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे आपके पास 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, यही आपके सारे के सारे लेंथेनॉइड्स एलिमेंट है। 3 यानी कि आपके पास ये आपके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +2 में, ये +3 में। ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट आपको बताना है कि क्लोजेस्ट कौन से पेयर में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे आपके पास इसकी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलैरिटीज जहां पे होंगी ना वही आपके पास क्या होगा, वही आपके पास यहाँ पे सिमिलर मैग्नेटिक मूवमेंट दिखाएंगे। तो आप गैडोलियम की हमने बात करें तो हमने देखा था +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये 4f7 था, और आपके पास ल्यूटेशियम जो है ये हमारे पास लास्ट एलिमेंट था, ये आपके पास 4f14 था। तो ये दोनों में ही आपके पास क्या होगा, आपके पास इसमें इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो दोनों के केस में ही आपके पास क्या होता है, म्यू इफेक्टिव आपके पास यहाँ पर 0 निकल कर आएगा आई गेस। तो यहाँ पर आपके पास दोनों में ही सिमिलैरिटी ही आपको मैग्नेटिक मूवमेंट में दिखेगी। तो भाई क्लोजेस्ट तो आपके पास ए में तो यहाँ से आ ही चुकी है। बाकी देखो ये वाला जो है इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f आपके पास +3 है,
4f6 रहेगा और ये आपके पास रहेगा 4f14। तो भाई यहाँ पे तो ये हाफ फील्ड भी नहीं है, इसमें तो आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास सिमिलैरिटी तो नहीं होगी। यहाँ पर देखो Sm+3, यहाँ पर +2 दिया था बट यहाँ ऑप्शन में आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही गिवन है, तो +3 की बात करी जाए तो यहाँ पे आपके पास 4f5 और गैडोलियम में आपके पास 4f7। तो ये भी आपके पास क्या है, ये तो हाफ फील्ड है, पर यहाँ पे आपके पास इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ आएगा, तो यहाँ भी सिमिलैरिटी नहीं मिलेंगी। और इसमें आपके पास 4f5 और यहाँ से आपके पास 4f6। तो भाई यहाँ पे दोनों में ही आपके अलग अलग वैल्यूज आएंगी, क्लोजेस्ट आपके पास यहाँ पर ही देखने के लिए मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 2013 का यहाँ पे क्वेश्चन है, 3 एलिमेंट्स दिए हैं आपको लैंथेनॉइड के, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैग्नेटिक मूवमेंट क्लोजेस्ट टू द स्पिन ओनली वैल्यू इज और आर। तो हमने अभी बात करी थी, ये सारे के सारे आपको लैंथेनॉइड के एलिमेंट ही गिवन है, तो आपको करना क्या है, वही जो हमने बात करी थी कि किसमें स्पिन ओनली वैल्यू के बराबर आएगा, जहां पर आपके पास हाफ फील्ड या फिर फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आएगा ना, सिर्फ उसी केस में आपके पास स्पिन ओनली वैल्यू के बराबर आएगी वैल्यू। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एनडी जो है, यहाँ पे आपके पास ये आपके पास किसकी बराबर आएगा, यहाँ पे ए जो है ND+3, तो ये आपके पास आएगा आपके 4f3, और बी वाले में आपके पास गैडोलियम+3, ये हमारे पास 4f, ये हमारे पास मिडिल का एलिमेंट था तो ये 7, तो लास्ट में आपके पास यहाँ पे इसमें +3 में आपके पास आ जाएगा 8 और 9, ये आपके पास 9। यहाँ से हम देख सकते हैं जैसे कि हमने बात करी थी, हाफ फील्ड और फुली फील्ड में ही स्पिन ओनली वैल्यू के बराबर आएगा, जो कि आपको सिर्फ यहाँ पर ही हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, तो इसमें ही सिर्फ स्पिन ओनली की वैल्यू के बराबर आएगा, और इन दोनों में हमारे पास ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ बी वाला जो है यहाँ पर आपके पास लैंथेनॉइड की जो वैल्यू है स्पिन ओनली के बराबर आएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ओनली, ए यहाँ से करेक्ट आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए आप। अब 2013 का ग्राउंड स्टेट फॉर्म्स, आपको इन दोनों की ग्राउंड स्टेट के फॉर्म में आपको बताना है, इनके टर्म सिंबल्स बताने हैं। तो आपको टर्म सिंबल्स निकालने के लिए भाई आपको फॉर्मूला जो है आपको पता होना चाहिए, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता होना चाहिए। पहले हम देख लेते हैं आपके पास SM का, इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपके पास, फाइनली देखा जाए तो हमारे पास ज़ेनॉन, फिर आपके पास आता है, आपके पास इसमें आते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आपके पास यहाँ पे 5D में 1 इलेक्ट्रॉन, और आपके पास 6s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे आपका यहाँ पे F के लिए, आप यहाँ पे लास्ट वाली वैलेंस शेल में आप देखोगे तो हमारे पास 4f5 के केस में कन्वर्टेड नहीं लेंगे हम, कन्वर्टेड हम उस केस में लेते जब बोला होता सिंपली मेटल दिया होता, ग्राउंड स्टेट बोला है तो ग्राउंड स्टेट में आप कन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन नहीं लोगे। कन्वर्टेड केस में आपके पास इसमें क्या करते हैं, आप 4f6 ले लेते, बट यहाँ पे कन्वर्टेड नहीं लेंगे हम। आप देखो 1 2 3 4 5 6, अब इसमें आपके पास 4f5 के लिए आपको यहाँ पे बनानी है टेबल, तो आप देखो इसमें जब फिलिंग करेंगे तो आपके पास 1 2 3 4 एंड 5, इसमें आप वैल्यू आपको कैसे निकालनी होती है, हमें L S और J की वैल्यू निकालनी है इन क्वांटम नंबर्स की। तो आप देखो यहाँ पर 0 +1 +2 और +3, यहाँ पे -1 -2 और -3, तो इसमें हम अब निकालने वाले हैं L की वैल्यू। L की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये आपके पास +3, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 प्लस का 2, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है प्लस का 1 इंटू में 1, और ये 0 रहेगा आपके पास, और यहाँ पे माइनस का 1, आपके पास ये दोनों वैल्यू कैंसिल होके L की वैल्यू आएगी आपके पास +5 के बराबर। इसी तरीके से आपके पास स्पिन की वैल्यू क्या आएगी, +5 स्पिन है आपके पास 5 इंटू में +½ आपके पास प्लस का 5/2 जो है ये S की वैल्यू आ जाएगी। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालें हम, जो कि आपकी 2s + 1 के बराबर होती है, तो 2 × 5/2 + 1, तो ये वैल्यू आपकी 6 के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास टर्म सिंबल्स होता किस तरीके से है, टर्म सिंबल, ये आपके पास वैल्यू आती है 2s + 1, और ये आपकी L की वैल्यू, और यहाँ आप लेते हो J की वैल्यू, ये आपका टर्म सिंबल होता है। हमने L और S की वैल्यू तो निकाल ली है भाई, अब J की वैल्यू कैसे निकालते हैं, J की वैल्यू जो है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है
लेस देन हाफ फिल्ड हो तब आप क्या करते हो, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, L माइनस एस से आपके पास L प्लस एस तक जाती है। और हमारे पास इन दोनों वैल्यू में हम कंसिडर कौन सी करते हैं, हमें एक ही वैल्यू रखनी होती है भाई, तो ये हम L माइनस एस कब लेते हैं, लेस देन हाफ फिल्ड पे, लेस देन हाफ फिल्ड। और ये वैल्यू हम कब लेते हैं, जब आपके पास मोर देन हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मोर देन हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। तो यहाँ पे हमें क्लियरली नजर आ रहा है भाई लेस देन हाफ फिल्ड है, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी J की, J बराबर हो जाएगा L माइनस S। L क्या है आपके पास 5 और आपके पास S की क्या वैल्यू है आपके पास 5/2, तो 5 माइनस 5/2, 5/2 वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास टर्म सिंबल क्या आ जाएगा भाई, 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, 6 आ रही थी, ये हमारे पास 6 वैल्यू आ चुकी थी। अब यहाँ L की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। 5 अगर वैल्यू आ चुकी है तो हमारे पास L की वैल्यू हम कैसे बताते थे, आइए देखते हैं एक बार। यहाँ पे आपके पास L की वैल्यू के हिसाब से 0 1 2 3 4 और 5, तो हमारे पास क्या सिंबल होते थे इन सभी के लिए, 0 पे आपका S, फिर P D F G और H, ये होती थी हमारे पास 5 वैल्यू आ रही है, यानी कि H हमारे पास हो जाएगा। इसी तरीके से 6 होगा तो आपके पास I हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज हम देखते थे, तो आपके पास H आ जाएगा यहाँ पे, इसका L की जगह आपके पास ये आ गया H। इससे हमें कैसे पता चला, ये 5 था तो हमारे पास H हो गया। अब यहाँ पे J की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5/2 आ रही है, बिकॉज लेस देन हाफ फिल्ड है, तो ये हमारे पास आ गया 6H 5/2। 6H 5/2 ये हमारे पास दिया हुआ है पहले का, बाकी आपको कहीं पर भी नहीं दिया है, तो आपके पास बी ऑप्शन जो है यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आपको यहाँ पे EU के लिए भी निकालना हो तो इसके लिए भी हम इस तरीके से ही निकालेंगे। आइए देख लेते हैं, वैसे तो आपका आंसर आ चुका है, फिर भी हम देख लेते हैं। EU हमारे पास, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे, तो हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4f, ये आपके पास इसमें 6 आएंगे और यहाँ से आपके पास 5d1 और यहाँ पे आपके पास 6s2। इसके लिए अब हम देखेंगे 4f6 के लिए, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसमें जब हम यहाँ पे लिखेंगे आपके पास यहाँ पे 0 + 1 + 2 + 3 -1 -2, L की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे तो आपके लिए ये दो, यहाँ पे L की वैल्यू जब निकालोगे तो ये दोनों माइनस वाले इनसे कैंसिल हो जाएंगे, L की वैल्यू सिर्फ आपके पास +3 आएगी। +3 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आपके पास PDF, आपके पास F इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग आपका आ जाएगा सिंबल। S की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 × 1/2 स्पिन, यानी कि आपकी वैल्यू आ जाएगी 3। और आपके पास 2s + 1 कितना हो जाएगा, 2 × 3 + 1 = 7। और आपको निकालना है J की वैल्यू, तो आपके पास लेस देन हाफ फिल्ड यहाँ पर भी है तो L - S। L आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास यहाँ पे आ रखी है वैल्यू 3, माइनस का S की वैल्यू हमारे पास है 3, ये आपके पास आ जाएगी 0। टर्म सिंबल हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्म सिंबल आपके पास 2s + 1, हमारे L की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ से F आ रहा है, 2s + 1 ऊपर लेते हैं, वो आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है, 7 आ रही है हमारे पास, और J की वैल्यू आपकी 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7f0 इसका टर्म सिंबल। तो आइए देखते हैं, यही 7f0 ही आपके पास गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब है जून 2014 का क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, अ कंपैरिजन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स SM और EU सजेस्ट दैट, इसमें आपके पास क्या क्या बोला है, ये स्टेटमेंट दिए हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर। तो पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही देख लेते हैं, SM। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसकी आपकी ग्राउंड स्टेट में ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई इसका आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास ज़ेनॉन, आपके पास 4f, इसमें आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, और 4d 1 इलेक्ट्रॉन, और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आपके पास आता है EU, इसमें आपके पास ज़ेनॉन 4f, इसमें 6, 4d में आपके पास 1 और 6s2। इसमें बोला है
इसमें कहा है कि SM इज अ बेटर 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्टेंट देन EU। रिडक्टेंट यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपके पास SM जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। दैट मीन्स आपके पास खुद ये क्या कर रहा होगा, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो आप देखो यहाँ पर क्या ये ऑक्सीडाइज ज्यादा होने की टेंडेंसी रखता है SM EU के कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की। यानी कि आप देखो यहाँ पर इसका अगर हम कन्वर्टेड लिखेंगे तो इसमें इस केस में आप कन्वर्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो आपके पास ये क्या होगा 4f6 और आपके पास 6s2, और इसके केस में आपके पास क्या हो जाएगा 4f7 और 6s2। इस केस में आप देख सकते हो कन्वर्टेड वाले केस में हमारे पास क्या हो चुका है, ये आपके पास हाफ फिल्ड हो चुका है, यानी कि ये आपके पास स्टेबल है। अब यहाँ पे ये स्टेबल है तो ये आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी तो भाई बिल्कुल ज्यादा नहीं रखेगा यहाँ पर, बल्कि अगर इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन दे दो ये खुद को रिड्यूस कर ले, खुद को रिड्यूस करेगा, दैट मीन्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। तो ये वाला आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की तरह वर्क करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट की तरह। तो यहाँ पर बोला है, यहाँ पे ऑक्सीडेंट की तरह बोला, भाई रिडक्टेंट की तरह तो वर्क नहीं करेगा, ये तो गेन करने की टेंडेंसी रख रहा है। रिडक्टेंट यानी कि आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करना, यानी कि खुद को ऑक्सीडाइज करना, और खुद को ऑक्सीडाइज करने का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना खुद से। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या करेगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। इसमें आप देखो ये क्या करेगा, आपके पास अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो आप तो ये आपके पास 4f7 और आपके पास 6s2 बना लेगा, और ये आपके पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल। और यहाँ पर अगर किसी ने आपका इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब होता है कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब क्या हुआ, आपके पास ये खुद को रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस इटसेल्फ। और खुद को रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेंट की तरह वर्क करना, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। यानी कि आपके पास SM जो है इट इज अ बेटर 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट देन EU। बी स्टेटमेंट आपकी यहां से करेक्ट हो जाएगी, ना कि आपके पास ए। आई होप आपको समझ में आया होगा ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट का यहाँ पे क्या 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास यहाँ पे अब 2014 दिसंबर का क्वेश्चन है। Hindered beta ketones like DMPH are used in the separation of lanthanoids because complexes form with DMPH can be separated by। भाई ये तो आपका थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे इसकी सेपरेशन के लिए आपके पास क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक जो यूज करी जाती है वो आपके पास गैस क्रोमेटोग्राफी आपके पास यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूरेनियम। यूरेनियम यहाँ पे आप देखो, इसमें आपके पास यूरेनियम की जो रिएक्शन है आपके पास होती क्या है, UO2 यहाँ पे +2 से आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करके आपका UO2 ये प्लस में जाता है, यहाँ से आपके पास +6 से +5 से आपके पास ये +4 में जाता है। इसी तरीके से इसका रिडक्शन होता है। तो इसमें क्या बोला है, आपके पास UO2+ जो है डिस्प्रपोर्शनेट्स मोर इजिली देन UO2+। तो यानी कि आपके पास ये वाली जो है स्टेटमेंट, ये वाला जो है बीच में कहीं लाई कर रहा है, दैट मीन्स आपके पास ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दी हुई है। इसमें आप देखो x - 4 = +2, आपके पास यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसी तरीके से यहाँ कैलकुलेट करोगे तो आपके पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगी, यानी कि ये बीच में लाई कर रहा है तो ये आपके पास डिस्प्रोपोर्शनेट, यानी खुद को ऑक्सीडाइज भी करना और रिड्यूस भी करना। ये क्या कर रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला खुद को रिड्यूस करेगा बिकॉज हाईएस्ट में है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑब्वियसली आपका UO2+ का ही हाई होगा, UO2+2 डिस्प्रोपोर्शनेट्स मोर इजिली। तो ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट हो चुकी है। U3O8 इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड ऑफ यूरेनियम। भाई ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। यही आपका यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपके यूरेनियम का, ये आपका बिल्कुल स्टेबल ऑक्साइड होता है, मोस्ट स्टेबल वाला। बाकी यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन से जाएंगे तो आपका ज्यादा इजी पड़ेगा। ऑप्शन एलिमिनेशन आपका यहाँ काम आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ यूरेनियम। ये वाले केस में आप देखो क्या बोल रखा है कि आपके पास 6 इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है। भाई यूरेनियम जो है आपके पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है। अब यहाँ पर आप देखो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि कितने आपके पास साइड में लिगेंड्स आपकी डेंसिटी दिखा रहे हैं। यहाँ पे 2 आपके ऑक्साइड हो गए, 2 आपके वाटर के हो गए, 4 इसके हो गए। बट यहाँ पर ये आपका जो नाइट्रेट है ना NO3, ये आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड होता है।
और बाइडेंटेड लिगेंड यानी कि एक आपका NO3 दो डेंटिसिटी दिखा रहा होगा, यानी कि दो आपकी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देंगे उसको, तो इसका आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर उसको 4 प्रोवाइड कर रहा होगा, बाकी दो यहाँ से दो यहाँ से, तो 4 + 4 आपके पास इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 का ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ना कि ये 6। तो सी आपका जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके पास हो गया। अगर इसकी नॉलेज ना भी हो तो चलिए ऑप्शन एलिमिनेशन देखो आप, सी अगर कट चुका है तो ये भी कट गया आपका, सी भी कट गया और आपके पास डी भी कट गया, तो आपके यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है वो कट चुके हैं, आपका सिर्फ ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बचेगा। यहाँ पे देखो UO2 + 2 की बात करी गई, लीनियर होता है, जी हाँ ये बिल्कुल लीनियर होता है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछी थी। और ऐसा नहीं है भाई कि मैंने खुद से आपके ऑप्शंस बना दिए, ऐसे ही आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अगर वो थोड़ा सा टफ आपको देगा ना एग्जाम में, तो कुछ ना कुछ एक ना एक स्टेटमेंट में वो ऐसा देगा कि आप उसको इजीली अप्रोच कर लो। सारे स्टेटमेंट आपको यहाँ पे गो थ्रू करने होते हैं पहले, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे अब जून 15 का आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, इसमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपका वही ये जो हमने बात करी थी ना स्टार्टिंग में कि सीरियम अमोनियम नाइट्रेट के कॉम्प्लेक्स के बारे में, वही कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पर दे दिया है। जैसा मैंने बोला था आप वेट करो, आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स का इसने नाम दिया है कि ये आपका Z कोई कॉम्प्लेक्स हो गया। इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट क्या दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीरियम इज 12। तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, जैसे कि हमने बात करी थी ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड था, तो आपके पास 6 NO3 है, 6 NO3 जो है वो आपके पास एक जो है वो 2 दिखा रहा है, तो आपके पास यहाँ पे एक की डेंसिटी 2 है, तो टोटल यहाँ पे 12 की कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी, जो कि आपका बिल्कुल करेक्टली यहाँ पर गिवन है, तो आपके पास ए स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। अब बोला है कि Z जो है वो पैरामैग्नेटिक है। यहाँ पर आप देखो जब इसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे सीरियम में, सीरियम अमोनियम नाइट्रेट में आपके पास इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसमें आपके पास आती क्या है, सीरियम में आपके पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। कैसे आएगी भाई, यहाँ पे आप देखो आपके पास अमोनियम आयन है और 2 अमोनियम आयन है, तो आपके पास यहाँ पर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स में -2 चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास -2 चार्ज आने का मतलब नाइट्रेट में आपके पास क्या होता है, नाइट्रेट आपके पास NO3- होता है, तो आपके पास X मान लो अगर आपका सीरियम है -6 आपका हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रेट का, विच इज इक्वल टू यहाँ पे ओवरऑल -2 चार्ज, तो X विल बी इक्वल टू +4। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुकी है सीरियम की। तो आपके पास सीरियम +4 में आपके पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा आपका, ज़ेनॉन। आप पहले सिंपल सीरियम की देखो भाई, सिंपल सीरियम में आपके पास क्या होता है, ज़ेनॉन। फिर आपके पास यहाँ पर आता है 4F में आपके पास पहला आपका इलेक्ट्रॉन, फिर आपके पास 3D में एक इलेक्ट्रॉन, फिर आपके पास आपके पास यहाँ पे 5D में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 6S में 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें से आपके 4 इलेक्ट्रॉन निकाले जा चुके हैं आपके 2S से, एक D से और एक F से, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो आपके पास ये नियरेस्ट नोबल गैस का इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर ये क्या होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड होंगे, तो ये आपके पास डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, ये आपके पास डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब डायामैग्नेटिक हो चुका है तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है Z इज पैरामैग्नेटिक, ये इनकरेक्ट हो जाएगी। बी आपके पास इनकरेक्ट है भाई, ऑप्शन एलिमिनेशन देखना है भाई हमें, यहाँ पे ए कट जाएगा आपके पास, बी भी कट जाएगा और सी भी आपके पास कट जाएगा। सिर्फ डी में आपके पास जो है वो बी नहीं दिया हुआ है, तो आपके पास ये डी स्टेटमेंट जो है, डी ऑप्शन सॉरी जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, Z इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई बिल्कुल आपका सीरियम अमोनियम नाइट्रेट जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों होता है ये, क्योंकि इसमें सीरियम जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। और यहाँ पर हमने बात करी थी सीरियम कैसा है, आपका लेंथेनॉइड एलिमेंट है, और लेंथेनॉइड्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो उनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। पर इसमें एक ओनली एलिमेंट विच शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि स्टेबल होती है वो आपके पास यहाँ पे सीरियम, बट है तो ये लेंथेनॉइड का ही, तो आपके पास मोस्ट स्टेबल वाली कौन सी हो जाएगी, बट
मोस्ट स्टेबल जो है आपके पास सीरियम की वो आपकी +3 ही रहेगी। तो आपके पास सीरियम +4 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका सीरियम +3 में। तो हो क्या रहा है, ये आपके पास रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स ये खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये वर्क करेगा। तो Z इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आपके पास लास्टली क्या गिवन है, रिएक्शन ऑफ PH3PO विथ Z gives complex having coordination number 10 for cerium। अब यहां पर जब आपकी इस कॉम्प्लेक्स के साथ आप रिएक्शन करवाते हो तो होता क्या है आपके पास, यहां पर इस केस में आपके पास यहां पे इस कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन करवा के आपके पास बनता क्या है, सीरियम के साथ आपके पास सीरियम में इसमें POPH3 और साथ में आपके पास इसके साथ रिएक्शन करके आपके पास NO3 के 2 लिगेंड्स आपके पास चले जाते हैं। तो आपके पास NO3 है जो 4 के में बचता है। तो आपके पास इस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास इसके 2 लिगेंड्स आ जाते हैं और इस केस में क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास डेंसिटी जो है नाइट्रेट की तो आपके पास 2 ही रहेगी, तो इसका 8 कोऑर्डिनेशन नंबर प्रोवाइड करेगा। और ये आपके पास मोनोडेंटेड लिगेंड होता है और जो कि आपके पास 2 के अमाउंट में है, तो ये आपका 2। तो आपके पास यहाँ पर क्या करेगा, ये आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल आपकी 10 प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से आपका 10 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो ACD आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, दिसंबर 2015 का है। मेटेलिक रेडियाई आर एबनॉर्मली हाई फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। मेटेलिक रेडियाई की बात करी गई है। मेटेलिक रेडियाई यानी कि आपके जो एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल से रिसेंबल कर रहे हो। और यहाँ पर एक चीज आप सुनिए थोड़ा कि यहाँ पर जो लेंथेनॉइड्स होते हैं ना, लेंथेनॉइड्स में कुछ लेंथेनॉइड्स ऐसे होते हैं जो आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन किया था जिसमें आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल हो रही थी, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो भी लेंथेनॉइड्स आपके स्टेबल होते हैं वो आपके पास सिमिलैरिटी दिखाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ। और वही यहाँ पर क्या करते हैं, आपके पास एबनॉर्मली हाई मेटेलिक रेडियाई उनकी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर आप देखो इस केस में, इसमें आप देखो इन दोनों में ये आपके पास कौन से पेयर है, इसका आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखो। अगर हम कन्वर्टेड वाली की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वर्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट अगर मेंशन नहीं है तो आपके पास EU की क्या हो जाएगी, EU जो है आपके पास यहाँ पे जैसे जिनॉन, और आपके पास फर्स्ट के बाद आता है तो 4F, इसमें आ जाएगा 7 और आपके पास फिर आ जाएगा 6S का 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास EU की हो गई। इसी तरीके से YB की आपके पास जिनॉन, और आपके पास ये लास्ट सेकंड एलिमेंट होता है तो इसमें 14 और 6S2, ये हमारे पास A के हो गए। इसी तरीके से आप देखो इन दोनों वाले केस में आपके पास क्या होगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये आप दोनों के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रहे हैं, यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रहे हैं। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से क्या होगा, आपकी जो मेटेलिक रेडियाई होगी ना, इन दोनों के केस में आपको हाई देखने के लिए मिलेगी, बिकॉज आपके पास ये स्टेबल हो चुके हैं। तो ये आपने साइज में कोई भी ज्यादा चेंज प्रेफर नहीं करेंगे, और यही इन दोनों की आपकी मेटेलिक रेडियाई जो है बाकी सभी के केसेस से आपको हाई देखने के लिए मिलती है। और ये सारे के सारे आपके मिडिल वाले एलिमेंट्स हैं। ल्यूटेशियम आपका लास्ट एलिमेंट आता है पीरियोडिक टेबल में, और ये वाला आपका मिडिल वाला होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इनकी आपको मेटेलिक रेडियाई जो है वो आपको हाईएस्ट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द फॉलोइंग लेक्टेनॉइड्स। तो यहाँ पे आपके पास ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मूवमेंट है। यहाँ पे बोला है EU के केस में एट रूम टेम्परेचर इज हायर देन दैट ऑफ द कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। तो यहाँ पर आपके पास होता क्या है, जो आपके पास ये वाला एलिमेंट है ना,
इस एलिमेंट के केस में आपके पास क्या होता है कि आप जब इसका कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपके पास 0 आता है। इसके केस में आपके पास क्या होता है, कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आपके पास 0 आता है। और जो हम ऑब्जर्व करते हैं आपके पास जब हम अपनी टेक्निक से, तो आपके पास ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट आपका इसका अराउंड 3.4 या फिर आपका 3.6 बोर मैग्नेटोन के अराउंड आता है। तो यहाँ पर इस एलिमेंट से आपको रिपीटेडली इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ऐसा होता क्यों है आपके पास इसका और कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट 0 क्यों आता है, बिकॉज इसकी आप जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो आपके पास क्या होता है, ये हमारे पास 4f6, 5d1 और 6s0, 6s2। तो इसमें जब हम यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, आपके पास इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करते हो, आपके पास 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जब हम L की वैल्यू जो निकालते हैं आपके पास 0 +1 +2 यहाँ +3 -1 -2 और -3। आपके पास L की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है, ये वाले और ये वाले कैंसिल, तो +3 आपके पास आ जाती है इसकी L की वैल्यू। इसी तरीके से आपके पास इसका जो इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास F ब्लॉक का होता है वो होता है G हमारा बोल्ड-लेंडे फैक्टर, और हमारे पास √का J और J+1, ये आपका बोर मैग्नेटोन में आंसर आता है। अब यहाँ पर आप J की वैल्यू देखो क्या आती है हमारे पास, आपके पास इसमें जब हम S की वैल्यू निकालने जाते हैं तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 6 × 1/2 स्पिन की वैल्यू जो कि आपकी 3 आ जाती है। और यहाँ पर आप जब J निकालते हो लेस देन हाफ फील्ड है तो आपके पास L - S वैल्यू कितनी आ जाती है, 3 - का 3 जो कि बराबर का 0। तो हमारे पास J की वैल्यू 0 आ जाने की वजह से हमारे पास क्या होता है, इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास इसमें फॉर्मूले में पुट करोगे तो 0 ही आ जाएगा और 0 इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है। बट जब हम ऑब्जर्व करते हैं उस केस में आपके पास क्या होता है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड लेवल्स जो है वो आपके मर्ज करते हैं, उस केस की वजह से आपको ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो समथिंग दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ यूरोपियम इज एट रूम टेम्परेचर, आपका ऑब्जर्व वाला जो है वो हायर है देन दैट फ्रॉम द कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्पिन ऑर्बिटल कपल। तो बिल्कुल सही है आपका ये ए स्टेटमेंट करेक्ट है। तो नेक्स्ट देखो, लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स आर प्रीडोमिनेंटली एसिडिक इन नेचर। भाई हमने क्या बात करी थी, हमने अभी बात करी थी कि हमारे पास जो लैंथेनॉइड्स हैं वो आपके सारे के सारे कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं। और मेटेलिक ऑक्साइड्स हमारे पास, मेटेलिक ऑक्साइड आपके पास बेसिक नेचर के होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या बोल दिया है कि आपके पास लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स आर प्रीडोमिनेंटली एसिडिक इन कैरेक्टर। भाई एसिडिक नहीं होते हैं हमारे पास, बेसिक होते हैं सारे के सारे। तो बी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई। अब ऑप्शन एलिमिनेशन से देखो तो बी कट जाएगी हमारे पास, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो कट चुके हैं, ए हमारे पास दोनों में ही है। अब देखो नेक्स्ट, द स्टेबिलिटी ऑफ Sm+2 इज ड्यू टू द हाफ फील्ड सबशेल। तो यहाँ पर आपके पास Sm+2 की बात करी जाए तो इसमें देखो भाई, यहाँ पे Sm+2, तो आपके पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसकी +2 केस में आपके पास ये आपके पास आ जाएगी कितनी, आपके पास सिंपली इसकी कितनी होती है, अगर सिंपल में देखो आप, ये आपके पास ज़ेनॉन, और आपके पास इसमें आते हैं 4 में 4f में आपके पास इसमें आते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, और आपके पास 5d में आता है 1 इलेक्ट्रॉन, एंड लास्टली आपके पास इसमें 6s में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास Sm+2 में ज़ेनॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे निकलते हैं, तो आपके पास ये कन्वर्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है और इससे आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, तो आपके पास 4f6 ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। इसमें आपके पास क्या बोला है, इसकी स्टेबिलिटी ड्यू टू हाफ फील्ड सबशेल। भाई स्टेबिलिटी जो है आप देख सकते हो हाफ फील्ड तो नहीं है, एफ का हाफ फील्ड आपका F7 वाले केस का होता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी सी वाली जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी यहाँ पर। तो ये यहाँ पे सी भी कट चुकी है, तो भाई हमारे पास ये ऑप्शन भी कट गया, ए एंड डी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट में दिया क्या था, lanthanide ions can be separated by ion exchange chromatography।
भाई यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होता है। आपके पास यहाँ पर केमिकल मेथड से ही सेपरेट नहीं किए जाते, आपके पास आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से आपके लैंथेनॉइड जो है सेपरेट किए जाते हैं। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 2016 का है। यहाँ पे मोनो आयोनिक कॉम्प्लेक्स, ये आपका मोनो आयोनिक यूरेनियम का कॉम्प्लेक्स है, ऑक्साइड और नाइट्रेट दोनों का। द करेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री रेस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बतानी है और ज्योमेट्री भी बतानी है। यहाँ पर आप देखो आपके पास UO2NO3 का होल थ्राइस और आपके पास -1। इसमें हमें पता है कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी आपके पास NO3 की कितनी होती है, आपके पास 2 होती है, और आपके पास 2 नाइट्रेट है, यानी कि 2 नाइट्रेट आपके पास कोऑर्डिनेशन यहाँ पे 3 इंटू में 2, ये 6 प्रोवाइड करेंगे। और O2 क्या है, आपके पास एक ऑक्सीजन मोनोडेंटेट ही होता है, तो 2 O2 हमारे पास 2, तो आपके पास टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, ये ऑक्सीजन हमारे पास मोनोडेंटेट ही होता है, आपके पास 2 इंटू में 1 और ये प्लस का 6, तो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसकी भाई 8 आ जाएगी, 8 आ जाएगी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमारे पास ए या सी में से होगा। अब यहाँ पे अब आपको नेक्स्ट क्या है, ज्योमेट्री भी बतानी है। तो भाई इसकी ज्योमेट्री आपके पास कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर देखो आप, यूरेनियम आपके पास यहाँ पे हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होता है इस तरीके से, और यहाँ पे ये जो हमारे पास नाइट्रेट बाइडेंटेट कैसे वर्क करता है, भाई नाइट्रेट के जो 2 ऑक्सीजन हैं आपके पास इस तरीके से यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ये एक NO3 ग्रुप, एक NO3 के 2 ऑक्सीजन यहाँ पे यूरेनियम के साथ आपके बाइंड है, तो इसी वजह से डेंसिटी 2 होती है आपकी नाइट्रेट की। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे इसी तरीके से ये 2 ऑक्सीजन और ये आपका N, यहाँ पे भी आपके सेम उसी तरीके से आपकी ये बाइंड होंगे। बचे हुए जो 2 ऑक्सीजन है ना, वो आपके पास, ये आपके पास हेक्सा कोऑर्डिनेटेड क्वेश्चन हो गया, और ये आपका ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड ऊपर अबव द, ये आपका एक प्लेन में है, बाकी ये ऑक्सीजन आपका अबव द प्लेन और ये एक ऑक्सीजन आपका बिलो द प्लेन। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स में आपके पास क्या है, -1 चार्ज। तो हमारे पास कैसा हो जाएगा, ये आपके पास ये हो जाता है हेक्सागोनल बाईपिरामिडल। भाई एक हेक्सागन बन गया हमारे पास, और 2, एक ऑक्सीजन नीचे एक ऑक्सीजन ऊपर, तो आपका बाई पिरामिड, एक साइड ऑक्सीजन होता तो मोनो पिरामिड होता, दोनों साइड ऑक्सीजन हो जाने की वजह से ये आपका हो गया हेक्सागोनल बाई पिरामिडल। भाई इसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है, तो हमारे पास इसमें ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी वैल्यूज फॉर सीरियम +3 और प्रोमेथियम +3 आर रिस्पेक्टिवली। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है भाई, आपको यहाँ पे जी वैल्यू निकालनी है। जी यानी कि बॉन्ड लेंथ फैक्टर, हमने स्टार्टिंग के शायद पहले क्वेश्चन में ही इसका फॉर्मूला देखा था। क्या था आपका जी का फॉर्मूला, जी बराबर था 1 + s इंटू में s+1, s हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, फिर हमारे पास -l हमारा एजीम्यूथल l+1 और प्लस का j+1 डिवाइडेड बाय 2j+1। तो यहाँ पे आपको यह पहले देखना है सीरियम +3 के लिए, देखो भाई क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं निकालना भाई हमें इसमें, तो आपके पास 4f1 दिया ही हुआ है। इसमें आप जब कैलकुलेट करोगे 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन है सिंपली, तो आपका 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3, एल की वैल्यू भाई आपकी सीधे सीधे +3 आ जाएगी। और इसी तरीके से इस वैल्यू में एस की वैल्यू निकालो भाई, सिंपल आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो प्लस का हाफ आपकी एस की वैल्यू आ चुकी है, एस बराबर प्लस का हाफ, और आपके पास लेस देन हाफ फिल्ड है तो जे की वैल्यू एल माइनस का एस, ये मॉड में रहता है हमारे पास, तो 3 माइनस का 1/2 जो कि बराबर कितने हो जाएगी यहाँ पे 5/2, ये भी प्लस का रहेगा। तो भाई चलो पहले वाले के लिए आप निकालो जी की वैल्यू, तो क्या आएगी 1 + एस की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, तो आपके पास 1/2 इंटू में 1/2 प्लस का 1 प्लस का जे की वैल्यू, अगर इसमें हम सीधे पहले जे प्लस वाले फैक्टर्स देख लें तो जे की वैल्यू आपकी 5/2 है, तो आपके पास 5/2 इंटू में 5/2 प्लस का 1 माइनस का एल की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो माइनस का 3 इंटू में 3 + 1, और इसमें से होल डिवाइडेड बाय 2j, 2 इंटू जे की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/2, 5/2 इंटू में j+1, 5/2 प्लस का 1, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब देखो
इसको सॉल्व करना है भाई मेन तो। यहाँ पे आपके पास सॉल्व करने पे आप भी साथ के साथ सॉल्व करते जाओ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये आपके पास 3/2 प्लस का 5/2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 7/2 और यहाँ पे आ जाएगी ये वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय, ये भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5 इंटू में यहाँ पे 7/2 ये आ गई वैल्यू। इसको और फर्दर सॉल्व करके क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पे 3/4 प्लस का यहाँ पे 35/4 माइनस का 12 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 35/2। नेक्स्ट पेज में भाई इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास g की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे g की वैल्यू 1 प्लस यहाँ पे ये आपके पास प्लस वाले फैक्टर्स को ऐड करोगे तो यहाँ 35 प्लस 3 आपके पास 38/4, ये आपके पास 38/4 माइनस का 12 था डिवाइडेड बाय 35/2, यही वैल्यू है शायद आपके पास। यस। अब इसको सॉल्व करने पे आप देखो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे आपके पास कितना इसका आप लोगे 38 माइनस का 12 चौको 48 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 35 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से ये कैंसिल होगा। ये वैल्यू जो है आपके पास माइनस में आएगी 1 प्लस यहाँ पे 38 में से -40 माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 35, ये आपका 70 आएगा तो 70 माइनस का आपका 10 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 70, दिस विल बी इक्वल टू 60/70, वैल्यू आ जाएगी आपकी 6/7। 6/7 वैल्यू आएगी आपके पास। यहाँ पे सी ऑप्शन हो सकता है या आपके पास डी ऑप्शन हो सकता है। तो अब भाई यहाँ पे नेक्स्ट के लिए भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेनली इसमें कैलकुलेशन ही है हमारी। नेक्स्ट देखो 4f2 है हमारे पास, तो इसमें हम देख लेते हैं दूसरा क्या था हमारे पास 4f2, इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 1 2 दो इलेक्ट्रॉन्स हैं 0 + 1 + 2 + 3 -1 -2 -3, L की वैल्यू हमारे पास +3 प्लस का 2, तो ये हमारे पास L बराबर प्लस का 5 हो जाएगी। और हमारे पास S की वैल्यू आपके पास +½ प्लस का हाफ, दिस विल बी इक्वल टू 1। अब 2s + 1 इसकी तो शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें, L की वैल्यू आ गई है। अब J की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास <½ फील्ड है तो L माइनस का मॉड S, L माइनस L की वैल्यू आपकी 5 है माइनस का S आपके पास 1 है, आपके पास वैल्यू आ चुकी है 4। अब हमारे पास इन सारी वैल्यूज को हमें G के लिए पुट करना है, तो G बराबर आपके पास 1 प्लस यहाँ पर आपके पास S की वैल्यू क्या थी, S आ रखा है हमारे पास 1, तो 1 इंटू में 1 + 1 माइनस छोड़ो, पहले हम J के लिए देख लेते हैं। J आपके पास 4 है, 4 इंटू में 4 + 1 माइनस L की वैल्यू 5 आ रखी है, 5 इंटू में 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में J आपके पास क्या था 4 था शायद, यस 4 वैल्यू है, इंटू में J + 1, तो आपके पास 4 प्लस का 1 ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो ये आ जाएगा 1 प्लस, तो आपके पास यहाँ पे आएगा 2 प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 5 आपके पास 30 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 8 इंटू में 5, इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे आ जाएगा 22 माइनस का 30 डिवाइडेड बाय 40, यहाँ पे आगे 1 प्लस रहेगा इज इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 40, 8 यहाँ पे 5 टाइम्स डिविजिबल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 - 1/5, तो ये आएगी वैल्यू 4/5 के बराबर। तो यहाँ से आपकी ये जो दूसरी G की वैल्यू है वो 4/5 आ चुकी है। तो आपके पास क्या आंसर हो जाएगा, इन दोनों में से हमें देखना था, ये आपके पास 4/5, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भाई क्वेश्चन तो आपका बड़ा ही आसान है, बस आपका ये टाइम टेकिंग होता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपको लंबी कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अब है कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मूवमेंट, यहाँ पे बोर मैग्नेटोन में ऑफ एक्वा कॉम्प्लेक्स ऑफ लेंथेनॉइड आयंस are 0 and approximately 3.5 respectively, the lanthanoid ions are, तो ये वही है भैया EU वाला केस जो हमने अभी अभी देखा था कि उसमें क्या हो रहा था आपके पास EU के केस में, यूरोपियम के केस में हमारे पास ऑब्जर्व जो हो रहा था
ऑब्जर्व हमारे पास आपके पास क्या हो रहा था कि क्राउडेड ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट थे, तो इसलिए हमें ऑब्जर्व होता था अराउंड 3 पॉइंट, हमने बात करी थी 3.4 से आपके पास 3.6 बोर मैग्नेटोन के अराउंड। और हमारे पास कैलकुलेट हमने उसमें केस में किया था, तो जब हमने कैलकुलेट किया था तो हमारे पास एल की और हमारे पास किसकी एल और एस दोनों की वैल्यू 3 आ गई थी, जिससे हमारे पास जे वैल्यू 0 हो गई थी। तो हमारे पास कैलकुलेटेड जो है वो 0 आ गया था बोर मैग्नेटोन में यहाँ पर। तो हमारे पास ये किसकी बात कर रहा है, ये आपके पास EU, ये आपके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही देखा था हमने उसको। तो आपके पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये तो आप बिल्कुल रट लो आपका यूरोपियम वाला केस, बिकॉज ये आपके पास रेगुलरली इससे आपके क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट्स में पूछे जाएंगे इसी की वजह से, क्योंकि इसका ऑब्जर्व और ग्राउंड स्टेट जो है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इसमें आप, सॉरी डिफरेंट आपका मैग्नेटिक मूवमेंट देखते हो। नेक्स्ट आपके पास मैच द फॉलोइंग है, इसमें आपको कॉलम 1 मेटल है, इसमें आपकी प्रॉपर्टीज है। अब आपको यहाँ पे मैच करना है, यहाँ पे Mi2 है। नेक्स्ट आप देखो इसमें आपके पास क्या क्या बोल रखा है, इसमें आप हमें पहले कुछ की अगर हम देखें तो आप देखो सीरियम जो है, सीरियम हमने अभी अभी पढ़ा था भाई, सीरियम अमोनियम नाइट्रेट, ये आपका सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो यहाँ पे रिएजेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट +4, तो ये तो भाई आपका आंख बंद करके आप इसको सीरियम से मैच कर दो। सीरियम आपका C इज मैचिंग विद द 1, C आपका 1 से मैच करेगा तो ये वाला कट जाएगा और हमारा ये भी कट जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, अब इसमें आप देखो मेटेलिक क्लस्टर के बारे में, उसके पहले अगर आपको ये नहीं भी पता तो आप देखो डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा होगा, जो आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड हो जाए। तो यहाँ आपका ल्यूटेशियम जो है, ल्यूटेशियम की अगर हम बात करें तो ये आपका लास्ट एलिमेंट आ रहा था, ल्यूटेशियम +3 जो है इसमें क्या हो जाएगा आपका 4F14, तो ये कैसा हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक हो जाएगा भाई, क्योंकि फुली फिल्ड हो गया है। तो आपके पास ये थर्ड वाला जो है ये आपका A से मैच कर जाएगा, तो A आपका थर्ड से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ये 4 से तो ये भी कट जाएगा, सिर्फ आपका A जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मैच द फॉलोइंग का तो भाई यही बेनिफिट होता है, 1-2 का पता हो, बाकी आप यहाँ पे मैच कर लेते हो। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द एक्टिनॉइड्स। अब यहाँ पे एक्टिनॉइड्स के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ग्रेटर देन +3 आर मोर फ्रीक्वेंट इन एक्टिनॉइड्स कंपेयर टू लेंथेनॉइड्स। भाई बिल्कुल सही बात है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एक्टिनॉइड्स में ज्यादा फ्रीक्वेंट होती है। इवन आपके पास एक्टिनॉइड्स जो होते हैं ना उसमें आपके पास ज्यादा डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ए स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है कि सम एक्टिनॉइड्स शो डी ट्रांजिशन, भाई आपका डी ट्रांजिशन कहीं नहीं मिलता है, आपके पास FF ट्रांजिशंस देखने के लिए मिलते हैं, वो भी वीकर होते हैं, और कुछ केसेस में DF ट्रांजिशंस भी देखने के लिए मिल जाएंगे, पर डी ट्रांजिशन कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये तो भाई बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट हो गई। तो बी अगर आपने काट दी है तो भाई ऑप्शन एलिमिनेशन हम पहले देख लेंगे, बाकी तो हम बाद में ही करेंगे। भाई ये कट जाएगा, बी कटेगा तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, आ गया भाई आंसर आपका। ए तो करेक्ट ही थी, तो ए एंड सी हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो UO2 एंड दीज टू आर स्टेबल, भाई हमने यूरेशियम का तो आपका यूरेनियम का तो हमने देखा ही हुआ था, सेम आपके पास यहाँ पर भी सेम ही आपके पास देखने के लिए मिलता है, और ये आपके स्टेबल होते हैं। बाकी देखो सम ऑफ द एक्टिनाइड्स डू नॉट हैव रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, तो भाई आप इतना ध्यान रखो रेडियो एक्टिविटी की बात करी जाए तो सारे के सारे एक्टिनॉइड्स आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो रेडियो एक्टिविटी ना दिखाता हो। यहाँ पर ये बोल दिया कि भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आइसोटोप कुछ कुछ नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, तो आपके पास ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब 2018 का आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ट्राइवेलेंट यहाँ पे लेंथेनॉइड आयन हैविंग आइसोटोपिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इसकी अगर बात करी जाए इसमें आपके पास लेंथेनॉइड्स में आइसोट्रोपिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करी जाए तो ये आपके पास कहाँ देखने के लिए मिलती है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो होगा ना आपके पास, जो छोटे साइज का होता है वो आपका आपका ज्यादा इजीली मूव करता है, और वही आपका मोबिलिटी ज्यादा दिखाएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी ज्यादा ही होगी। तो स्मॉलेस्ट साइज भाई देखो किसका होगा, यहाँ पे यूरोपियम, गैडोलियम, और ये YB, और ये ल्यूटेशियम। ल्यूटेशियम तो भाई लास्ट एलिमेंट है, हमने देखा था, अगर ल्यूटेशियम दिख गया तो ये आपका स्मॉलेस्ट साइज का होगा, इसलिए हमारे पास डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो
फिर से ये आपके मैच द फॉलोइंग है। इसमें आपको फ्लोरोसेंस कलर्स गिवन इन कॉलम ए, ये कलर है, ये लैंथेनॉइड्स है। अब आपको मैच करना है तो कलर थ्योरी के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी डिटेल यहाँ पे कलर थ्योरी जो है जब आपके फाइनल रिवीजन सेशन चलेंगे उसमें एक एक के मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर आप देखो पिंक कलर का, आप देखो तो आपका यहाँ पे SM जो है ये आपका यहाँ पे पिंक कलर दिखाता है, तो आपका ए जो है आपका फर्स्ट से मैच कर जाएगा। और रेड कलर आपका EU के केस में, यूट्रियम के केस में, तो यहाँ पे सेकंड वाला आपका C से मैच करेगा। तो इन दोनों के हिसाब से देखो फर्स्ट आपका A पे जा रहा है, फर्स्ट A से, तो ये दोनों आपके कट जाएंगे। सेकंड देखो रेड आपका C से जा रहा है, तो सेकंड आपका C से, सेकंड C से, यहाँ पे सेकंड C से नहीं है, तो A ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर यूरोपियम +3 द पोजीशन, ये वही आपका हो गया जो इसके बारे में हमने बात करी थी कि ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर डिफरेंट। तो इसमें क्या बोला है, द पोजीशन ऑफ शार्प बेंड्स इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सेस डिपेंड्स हेवली ऑन द लीगेंड एनवायरनमेंट। भाई यहाँ पे क्या होता है ना, जो आपके F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इसमें क्या होता है, F सबशेल जैसे कि हमें पता है काफी अंदर प्रेजेंट होती है आपके पास, यानी कि आपके जो F के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीपली बरीड होते हैं, और डीपली बरीड होने की वजह से आपके पास क्या होता है, बाहर का जो लीगेंड एनवायरनमेंट है उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज दीज F सबशेल्स आर डीपली बरीड इनसाइड द एटम। तो इसमें आप देखो क्या बोला है, हेवली डिपेंड। भाई जब ये डीपली बरीड हैं, बाहर लीगेंड एनवायरनमेंट इनसे दूर है, तो लीगेंड एनवायरनमेंट पे ये डिपेंड ज्यादा कैसे करेंगी, तो ये ए स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। आपके पास लीगेंड एनवायरनमेंट ना पार्शियली डिपेंड करती है, कंप्लीटली डिपेंड नहीं करती। तो ए स्टेटमेंट अगर गलत हो चुका है तो भाई ऑप्शन एलिमिनेशन देखो, ये कट गया, सी भी कट गया और ए भी कट गया। लो भाई आंसर आ गया आपका। इतनी इजिली आपका अगर एक स्टेटमेंट आपने पहचान ली ना, F ब्लॉक में ऐसे ही आंसर आ जाते हैं। और नेक्स्ट में आपके पास क्या है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। तो यहाँ पर जब आप इसका टर्म सिंबल निकालोगे भाई, जैसे कि हमने अभी देख रहा था इसका डिस्कस करके, तो इसमें आपके पास क्या आएगा 4F6, इसके लिए टर्म सिंबल आप निकालोगे यही आएगा आपके पास। सेम एक क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट भी किया था भाई, ये आपका 7F0 हमने शायद कैलकुलेट भी किया है, देख लेते हैं भाई कहाँ किया था। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था, यस ये वाला क्वेश्चन था आपके पास, ये वाला, इसमें आपका 7F0 आ रहा था, यही है आपके पास वही, तो आपके पास वही आपका निकल कर आ चुका है, यही आपका ऑप्शन में गिवन है। बाकी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि आपका इससे ही आंसर आ गया, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। नेक्स्ट आप देखो ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मूवमेंट इज ड्यू टू द पॉपुलेटेड हायर लेवल, वही हमने बात करी थी कि आपके पास जो ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट आता है वो आपके पास हायर लेवल्स जो होते हैं वो पॉपुलेटेड हो जाते हैं एक्साइटेड लेवल में यहाँ पे, तो आपके पास इसलिए ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट थी। बाकी क्या है, एट 2 केल्विन यानी कि आपका बहुत लो टेम्परेचर पे मैग्नेटिक मूवमेंट अप्रोचेस टू 0, बहुत ज्यादा जब आपका टेम्परेचर घटा देते हो उस केस में ये जो ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट है वो भी 0 हो जाता है, बिकॉज आपके पास यहाँ पर ये दिख क्यों रहा था, बिकॉज आपके पास पॉपुलेटेड हायर लेवल से, उस केस में वो भी आपके एक्साइटेशन ही नहीं होंगी तो पॉपुलेशन भी नहीं होगी, तो आपके पास ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है जून 2019 का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ गैडोलियम इन GdCl3H2O का होल 6। तो इसमें आप देखो होता क्या है, गैडोलियम जो है ये इसकी मोस्टली आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाती है, और ये इस केस में करता क्या है, आपका पेंटा कोऑर्डिनेशन दिखाता है, यानी कि आपके पास किस तरीके से आपका ये गैडोलियम का जो कॉम्प्लेक्स होता है इसमें वाटर के साथ ये तो हेक्सा कोऑर्डिनेटेड रहता है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो आपके साथ वाटर के साथ तो हेक्सा कोऑर्डिनेशन दिखाता है, साथ में आपके पास ये क्या करता है Cl के साथ ये 2, यानी इस तरीके से ये, और ये आपका प्रेजेंट है। अब इसमें आप देखो आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या देखने को मिल रही है, ये 6 और ये 7 8, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8। भाई आपको इसमें क्या है कि पता होना चाहिए कि गैडोलियम किस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये आपका वाटर के साथ हेक्सा कोऑर्डिनेशन और आपके पास 2 क्लोरीन के साथ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आपको देखने को मिलेगी, तो आपका यहाँ से सी आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब है जून आपका यहाँ पे 2020 का क्वेश्चन है, द पेयर इन विच बोथ एक्टिनॉइड शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ओनली
सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स किस में आती है, अगर बात करी जाए लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड दोनों के ही केस में, जो पहला वाली एलिमेंट है यानी कि आपका जो लेंथेनॉइड है और एक्टिनॉइड है, पहले पहले एलिमेंट और जो लास्ट के हैं, दोनों में एक में ल्यूटेशियम और दूसरे में Lr, तो यही दोनों क्या होते हैं, सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ एक्टिनॉइड की बात करी, तो एक्टिनॉइड जो है, एक्टिनॉइड्स ये सिर्फ कैसा होता है आपके पास, यहाँ पर ये सिर्फ +3 ही दिखाएगा भाई। क्यों +3 दिखाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 5f में 0 होते हैं, f में तो फिलिंग होती ही नहीं है, फिर आपके पास इसके 6d में 1 इलेक्ट्रॉन और 7s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस केस में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल के आपके पास क्या होता है, नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन बनता है। और Lr इस वाले केस में ये आपका क्या होता है, एक्टिनॉइड का लास्ट एलिमेंट होता है, सबसे छोटा। जैसा ल्यूटेशियम हमारे पास लेंथेनॉइड के केस में था, वैसे ही Lr आपके पास इसके केस में होता है। लास्ट एलिमेंट होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है आपके पास 5f14, और बाकी d में और s में दोनों से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो यही भी आपके पास क्या होता है, Lr जो है सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, एक्टिनॉइड भी आपके पास एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 की दिखाता है आपको। ये जो है ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी एक्टिनॉइड जो है ये आपका मिडिल का एलिमेंट है, ये भी मिडिल का दोनों एलिमेंट है, और यहाँ पे ये मिडिल का है, ये लास्ट, तो आपके पास सिर्फ ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपकी स्क्रीन पर जून 2021 का इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट आपके पास इन बोर मैग्नेटॉन फॉर लेंथेनॉइड F10 आयन आपको निकालना है। क्या होता है भाई, कैलकुलेटिव है आपके पास ये, दिस इज इक्वल टू आपके पास G जो कि आपका बॉन्ड लेंडे फैक्टर है, G क्या होता है, बॉन्ड लेंडे फैक्टर, यहाँ पे G में J+1 बोर मैग्नेटोन में आपका आंसर आता है। अब हमें यहाँ पे G की वैल्यू निकालनी है। G की वैल्यू हमने देखी ही थी भाई किस तरीके से आती है, आप देखो F10 है, F10 में आपके पास 1 2 3 4 5 6, अब 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अब इसमें आपके पास L की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3। अब L की वैल्यू, यहाँ के 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ के 3 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, आएगी क्या वैल्यू +3 एक इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे, और प्लस का 2 इंटू में 1 और यहाँ पे प्लस का 1, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक कैंसिल होंगे, तो L की वैल्यू आपके पास 3 + 2 + 1 आपके पास आ जाएगी 6 वैल्यू, L की वैल्यू 6। इसी तरीके से S की वैल्यू निकालो भाई, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक की स्पिन 1/2 4/2, आंसर क्या आएगा 4। S की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, S की वैल्यू आ गई 2। और इसी तरीके से अब आपके पास क्या निकालना है आपको, J की वैल्यू, तो J की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे मोर देन हाफ फिल्ड है आपके पास L + S से आएगी वैल्यू, तो L आपके पास 6 है, प्लस का S आपके पास कितना है 2 है, ये आ जाएगा 8 आ चुका है। तो भाई आप कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे आप G की वैल्यू निकालो 1 प्लस यहाँ पे S की वैल्यू क्या है आपके पास 2 इंटू 2 + 1 प्लस का J की वैल्यू आपके पास 8 है, 8 इंटू 8 + 1 माइनस का ये आपकी वैल्यू 6 है, 6 वैल्यू है तो सही है ना, ये 7 8 9 10 आपके पास आएगी 5 6, यस ठीक है। आपके पास 6 इंटू 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू J आपका कितना था भाई 8, 2 इंटू 8 8 + 1 कैलकुलेट करो भाई, यहाँ से आपके पास आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 3 आपके पास 6, आपके पास 72 माइनस का 6 7 42 और यहाँ पे 16 इंटू में 9 आ जाएगा 144, अब इसमें 1 प्लस आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा 78 माइनस का 42 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 144, ये वैल्यू आएगी बराबर 1 प्लस 78 माइनस का 42 आपका आएगा कितना 6, यहाँ से आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 144, ये कैंसिल होगा आपके पास 6 टाइम्स, ये आपके पास 12 6 24, ये आपके पास 1/4, तो ये आपके पास आएगा 1 प्लस
ये आपके पास 1/4, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5/4, यानी कि आपके पास g की वैल्यू जो है वो निकल के आई है, g बराबर आया है 5/4। अब हमें निकालना था इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट, ये आ जाएगा g अंडर रूट में j+1, ये आपका j+1, और ये वैल्यू बोर मैग्नेटोन में आएगी। तो g की वैल्यू हमारे पास 5/4 आ गई थी, और j की वैल्यू क्या है हमारे पास, j है हमारे पास 8 इंटू में 8+1, तो दिस इज इक्वल टू 5/4, और अंडर रूट का यहाँ पे आ जाएगा 72। इसको सॉल्व कर लो भाई, क्या वैल्यू आ रही है देखेंगे इसको, ये तो कैलकुलेटर वाला हो गया आपका। तो इसको सॉल्व करने पे अंडर रूट का आपका 72 मल्टीप्लाइड बाय आपका 5 डिवाइडेड बाय 4, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 10.6 बोर मैग्नेटोन। कैलकुलेट कर लेना, मैंने भी कर लिया है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ये 10.6, भाई ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब है सितंबर 2022 का सवाल। इसमें आपके पास क्या है, नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ EU इन एक्वस सॉल्यूशन इज NR। तो इसमें आपकी नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होती है भाई, EU जो है इसका आपके पास ये आपका लेंथेनॉइड है, तो ये आपके पास होता क्या है, ज़ेनॉन, ये आपके पास 4F, इसमें आपके पास कितने होते हैं 6, 5D में 1, और आपके पास 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका आपके पास दो, एक तो हमारे पास क्या होता है, इसका एक मोस्ट कॉमन जो है वो +3, तो हमारे पास सभी में ही देखने के लिए मिलेगी। +3 से आपके पास इन दोनों से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, और आपके पास बचता क्या है, 4f6 बचता है। और दूसरा हमारे पास क्या था इसमें, ये वाले केस में अगर इसका कन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो ना, तो वो आपके पास 4f7 6s2 देखने के लिए मिलेगा, जिसमें अगर सिर्फ आप 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो ना, तो EU+2 के केस में आपके पास ज़ेनॉन, साथ में आपके सामने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर सिर्फ निकल जाएंगे तो आपके पास 4f7 यानी कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसीलिए वजह से हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में +2 और +3 दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी देखी जाती हैं। तो +2 एंड +3 आपका ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर होता क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, उनसे ये सिमिलर प्रॉपर्टीज भी आपका शो करता है। जैसे आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या करते हैं, अमोनिया में आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन देते हैं, उसी तरीके से आपके पास एक्वस सॉल्यूशन जो है, अगर अमोनिया का आपका सॉल्यूशन ले लिया ना आपका इसमें, तो ये भी आपका ब्लू कलर ही शो करता है। इसी का सेम रिजेम्बलेंस किससे होता है, ये आपके पास बिल्कुल रिजेम्बलेंस शो करता है किससे, ये आपके पास YB+2, ये दोनों आपके क्या करते हैं, ब्लू कलर का सॉल्यूशन देते हैं, ये दोनों आपकी एल्कलाइन अर्थ मेटल से रिजेंबल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जून 2023 का। चलिए इसमें आप देखो, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेंथेनॉइड कॉम्प्लेक्सेस। अब ये स्टेटमेंट देखो, लेंथेनॉइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग आप बताओ, द मेटल आयन इंटरेक्ट्स वीकली विथ लिगेंड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे जैसे कि हमने एक क्वेश्चन में बात करी थी, उसमें क्या बोला था कि आपके पास लिगेंड जो है, उसमें ये बोला था कि बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो कि हमने बोला था कि F सबशेल जो है डीपली बरीड होती है और लिगेंड के एनवायरनमेंट से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या बोला है, मेटल आयन वीकली इंटरेक्ट करता है लिगेंड से, यस वीकली ही इंटरेक्ट करता है, बिकॉज F सबशेल्स जो है डीपली बरीड होती हैं। तो ए हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स रिजल्ट इन लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिशन। बिल्कुल करेक्ट बात है, जितनी ज्यादा हमारे पास यहाँ पे सबशेल्स हो जाती हैं, ट्रांजिशन ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, और हमारे पास इसी वजह से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं। बी भी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, द F ऑर्बिटल्स आर डीपली बरीड। यही तो वही रीजन था हमारे पास, क्योंकि हमारा लिगेंड एनवायरनमेंट से क्यों नहीं रिएक्ट करता, बिकॉज F सबशेल्स आर डीपली बरीड। तो A B C ये भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, दे शो स्ट्रॉन्ग FF इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। भाई FF ट्रांजिशन तो होता है, पर यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन नहीं होता, आपका वीक ट्रांजिशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो डी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होगी, A B C भाई करेक्ट होंगी। तो आपके पास A B C ओनली, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फिर से है आपका जून 2023 का। अब ये देखो,
ये आपको assertions दिए हुए हैं, यानी कि आपको स्टेटमेंट्स हैं, बताना क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है यूरेनियम के ऑक्साइड के बारे में। अब देखो यहाँ पर UO2 प्लस इज थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल इन वाटर। हमने इसकी इक्वेशन क्या देखी थी भाई, हमने ये देखा था UO2 ये +2 वाला, ये आपका डिस्प्रोपोर्शनेट करके आपका ये O2 प्लस बना रहा था, ये आपका +4 में जा रहा था। अब ये देखो यहाँ पर अगर आपके पास बात करी है इस वाले कॉम्प्लेक्स की, तो इसमें आप देख सकते हो उस एक क्वेश्चन में हमने ये भी देखा था कि ये आपका कैसा होता है, सबसे ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन ये वाला शो करता है। दैट मीन्स आपके पास ये थर्मली स्टेबल तो हो ही नहीं सकता, आपके पास ये ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारे पास भाई गलत हो गई, ए स्टेटमेंट गलत हो गई तो भाई ए कट जाएगा और आपका डी भी कट जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये आपको बोला है UO2 + 2 इज अ हार्ड एसिड। अगर आपको नहीं पता ये, तब भी आप अगर इसको एज्यूम कर लो हाँ ये हार्ड एसिड होता है, पर अगर ये नहीं भी पता, बाकी आप देखो यहाँ पे ज्योमेट्री ऑफ UO2 + 2 इज बेंट। भाई इसकी हमने एक क्वेश्चन में भी देखी थी, उसमें क्या कहा था कि इसकी ज्योमेट्री जो है वो लीनियर होती है। ये आप बिल्कुल ध्यान रख लो कि ये UO2 + 2 जो है ना, आप बिल्कुल लर्न कर लो अच्छे तरीके से कि आपका ये लीनियर होता है, ये बेंट नहीं होता। तो ये सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो सी अगर गलत हो गई तो भाई आपका ये ऑप्शन भी कट गया, सिर्फ आपका बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका ये स्टेटमेंट जो है ये वाला भी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, अब है जून 2023 का ही भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फिर देखो फिर से वही मेटल से आपको क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, द कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मूवमेंट आर इन एग्रीमेंट विद ईच अदर। वही क्वेश्चन पूछ लिया भाई, मैग्नेटिक मूवमेंट पे कहाँ ही होता था, इसमें कैलकुलेटेड जो है वो 0 आती है, ऑब्जर्व्ड हमारे पास 3.5 के अराउंड आती है। तो बोला क्या है भाई, एग्रीमेंट में है, नहीं है भाई। ये 3 बार क्वेश्चन हमारे पास पूछ लिया है, ए गलत हो चुकी है। तो आपके पास पूछा क्या है, आपको ऑफ द अबव द करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। करेक्ट स्टेटमेंट में ए तो अगर गलत हो चुकी है तो बी कट गया, आपका ए भी कट गया। इन दोनों में से आप देखो यहाँ पे हायर एनर्जी दीज आर पॉपुलेटेड एंड इंक्रीज द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मूवमेंट। इसी की वजह से तो होता था, हमारे पास क्या था, हायर एनर्जी लेवल जो है वो आपकी क्या होती, पॉपुलेटेड होती है, उसकी वजह से ही आपके पास ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट देखने को लिए मिलता है। बी आपकी करेक्ट रहती है यहाँ पे स्टेटमेंट। नेक्स्ट आप देखो, द 4f ऑर्बिटल इज मोर देन हाफ फिल्ड। हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, यहाँ पे क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f6 है भाई, 4f6। तो ये आपको हाफ फील्ड नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, ये आपका हाफ फील्ड नहीं है। 4f7 होता है f का हाफ फील्ड, तो ये आपका हाफ फील्ड कैसा है, मोर देन हाफ फील्ड नहीं है, लेस देन हाफ फील्ड है। तो सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, सी गलत हो गई तो आपका ये स्टेटमेंट भी कट जाएगा, सिर्फ आपका डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल इज 7f0। ये हम एक क्वेश्चन में कैलकुलेट भी कर चुके हैं आपका, जिसमें हमने इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकाला था, 7f0 ही हमारा आया था। तो चलिए ये आपका डी भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, दिसंबर 23 का सवाल है भाई आपकी स्क्रीन पे, कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट आपके पास इसका बोला है 0। भाई ये उसी क्वेश्चन के पीछे पड़ गया है, हर बार रिपीटेडली इससे तो ये क्वेश्चन पूछ ही रहा है। ये आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट बोला है 0, जो कि हमने देखा है भाई 0 आता था, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपकी 3.4 से 3.6 के बीच में, बिल्कुल करेक्ट गिवन है। डेविएशन पूछा है कि किस रीजन से होता है, क्यों होता था भाई, कि आपके पास हायर लेवल जो है वो आपकी पॉपुलेटेड होती हैं। मिक्सिंग ऑफ 4f एंड 4d, भाई मिक्सिंग का कोई रीजन नहीं है। लार्ज स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, ऐसा भी कुछ नहीं होता। लार्ज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये भी नहीं है। पॉपुलेटेड ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट, यस, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यही हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं भाई इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, दिसंबर 23 का ही अब क्वेश्चन है, क्या मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है आपको। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो दे ही दिया है भाई, आसान कर दिया आपका काम। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट किसके बराबर है, g अंडर रूट में j+1। g की वैल्यू निकालनी है, g के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे l, s और j की वैल्यू निकालनी है F13 के लिए। ये वैल्यू आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6,
इसमें आप जब फिलिंग करोगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 सारे फिल हो गए, सिर्फ एक को छोड़ करके। यहाँ पे 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3। एल के लिए सारी के लिए कट जाएगा, सिर्फ एक के लिए आएगी वैल्यू। आपके पास कैसे काटते हो आप वो भी देख लो भाई। यहाँ पे ये दोनों इन दोनों को आप इन दोनों से काट दोगे, यहाँ पे एक प्लस वाला प्लस से कट जाएगा। एल की वैल्यू सिर्फ इसके लिए आएगी, एक के लिए आपके पास +3 वैल्यू आ जाएगी एल की। एस की वैल्यू कितनी आएगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि +½ वैल्यू आ जाएगी। और आपके पास जे की वैल्यू मोर देन हाफ पेयर्ड के केस में आपके पास मॉड का L + S, यानी कि आपके पास L की वैल्यू 3 प्लस का 1/2, ये 1/2 दिस विल बी इक्वल टू यहाँ पे 6 प्लस का 1 7/2। अब सॉल्व करेंगे हम जी वैल्यू के लिए। एल एस और जे वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब जी की वैल्यू निकालते हैं। जी इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पर आपके पास एस की वैल्यू 1/2 प्लस का 1 प्लस का जे की वैल्यू 7/2 इंटू में 7/2 प्लस का 1 माइनस का एल 3 इंटू 3 प्लस का 1 डिवाइड कर दो इसको। 2 इंटू में जे की वैल्यू कितनी है आपके पास 7/2 इंटू में 7/2 प्लस का 1। सारे आपके वही कैलकुलेशंस हैं भाई। आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 इंटू में 3/2 प्लस का 7/2 इंटू में आपका 9/2 माइनस का 12 होल डिवाइड 2 से 2 कट जाएगा आपका 7 इंटू में 9/2। अब इसमें आपको सॉल्व करना है। ये वैल्यू आ जाएगी 3/4। यहाँ पे 9 7 63 63 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 12 इसका होल डिवाइडेड बाय ये 63 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस में यहाँ पे आपके पास इन दोनों को ऐड करो। यहाँ पे 63 + 3 66 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 63 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट पेज पे भरी देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो जी की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 1 प्लस का आपके पास 66 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 63 डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ तो चेंज आ रहा था, ये शायद 2 है आपके पास, ये आपके पास 2 है, यही वैल्यू है 63 66 यस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 66 माइनस का 48 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 63 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे 1 प्लस का यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 9 नहीं आपके पास 8 आएगा 18 4 और 63 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका यहाँ से 2 टाइम्स कट जाएगा। अब बचेगा क्या 1 प्लस में आपके पास 18 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास 6, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यही है ना भाई, सही किया है, ये आपके पास 63 है, 63 है भाई, 63 है आपके पास इंटू में 2, तो ये आपके पास 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस का और आपके पास ये 7 टाइम्स, तो 1/1 + 7 दिस इज इक्वल टू 8/7। तो जी की वैल्यू आ चुकी है। जी की वैल्यू आ गई है तो आप निकाल लो इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट, तो वो होता है √ का जे + 1 बोर मैग्नेट 2। जी आ गया है कितना आपके पास 8/7, तो 8/7 √ जे की वैल्यू क्या थी हमारी 8 समथिंग, क्या है जे 7/2 है, यहाँ पे 7/2 इंटू में 7/2 प्लस का 1 8/7 √ का यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9/2, ये बराबर आ जाएगा 8/7 √ का यहाँ पे 63 डिवाइडेड बाय 4। इसको भाई सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा आपके पास। क्या आएगा इसका √ 63/4 63 डिवाइडेड बाय 4, इसमें मल्टीप्लाई करो 8 का डिवाइड बाय 7, ये आपके पास 4.54 के अप्रॉक्स में आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपका बोर मैग्नेट उनमें
4.54 के अप्रॉक्स। तो आपके पास ए ही भाई करेक्ट ऑप्शन गिवन है, 4.54 ए आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दिसंबर 23 तक तो हमने कर ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिसंबर 24 का, भाई लेटेस्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, यही लास्ट क्वेश्चन है। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स ऑफ द मेटल हाइड्रेट्स, ये मेटल हाइड्रेट दिया है और ये वाला दिया है, दोनों में ही आपके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बिकॉज आपका वाटर तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो इन दोनों में आपको यहाँ पे टर्म सिंबल्स बताने हैं। तो यहाँ पे भाई बड़ा आसान क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, आपके पास पहला देखो यूरोपियम +3, आपका +3 क्यों है, क्योंकि आपके पास ये जो है वाटर न्यूट्रल होता है, तो आपका मेटल में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इसमें आपके पास क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ये आपके पास 4f, ये +3 है तो आपके पास 6, तो इसमें आपके पास इसका जब आप ड्रॉ करो 1 2 3 4 5 6, इसमें आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 0 +1 +2 और +3 -1 -2, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, एल बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों कट जाएंगे तो +3 आ जाएगा एल की वैल्यू। एस की वैल्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल 6 हो गए, तो 6 इंटू में 1/2 आ जाएगी आपके पास वैल्यू, तो आपके पास 3 आ गई एस की वैल्यू। हमें टर्म सिंबल में क्या चाहिए होता है, 2s + 1 चाहिए होता है भाई, 2s + 1 कितना आ जाएगा, 2 × 3 + 1, तो जो कि आपका यहाँ पे 6 + 1 यानी कि 7 के बराबर। अब चाहिए हमें जे की वैल्यू, जे की वैल्यू आपके पास क्या होती है, जे यहाँ पे <½ फील्ड है, यानी कि आपके पास मॉड का L - S, L आपके पास यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 - S की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी है 3, ये आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई 0। टर्म सिंबल क्या होता है, टर्म सिंबल भाई इसको आप किससे डिनोट करते हो, 2s + 1, ये L होता है और यहाँ पे J। अब इसके लिए क्या आ जाएगी आपके लिए, EU +3 के लिए आपके पास 2s + 1 की वैल्यू हमारे पास 7 आ रखी थी, 7 आ रखी थी। इसी तरीके से आपके पास L की वैल्यू 3 है, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे SPDFG, तो आपके पास SPDF यहाँ पे F। आप देखो ये आपकी 0 के लिए होती है, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, भाई ये 3 के लिए, 3 के लिए क्या हो जाएगी भाई F आ जाएगा आपका ये वाला, और J की वैल्यू आपकी 0 है तो 7F0, ये आपका टर्म सिंबल हो गया 7F0। तो 7F0 ये हो सकता है या ये हो सकता है भाई, ये कट गया और ये भी कट गया आपका। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, ये TB +3, ये आपके पास होता है 4f में 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6, इसमें आप 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। 0 + 1 + 2 + 3 -1 -2 -3 3 3 यहाँ के 3 3 यहाँ के कैंसिल, L की वैल्यू यहाँ पे भी +3 आ जाएगी। S देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी 6 ही है, आपके पास प्लस का 1/2, ये भी वैल्यू 3 ही आएगी। अब यहाँ पर चेंज क्या आएगा J की वैल्यू में, अब यहाँ पे 2s + 1 भी चाहिए, तो भाई 2s + 1 भी निकाल लो साथ के साथ, जो कि आपके पास 2 × 3 + 1 जो कि आपका 7 ही आएगा। अब यहाँ पे J जो है ये आपका मोर देन हाफ फिल्ड हो चुका है, क्योंकि एक पेयर हो चुका है यहाँ पे, तो आपके पास J की वैल्यू L + S से आएगी, यही डिफरेंस क्रिएट करेगा L और S की वैल्यू। L आपके पास यहाँ पर 3 है, S भी आपके पास 3 है, पर यहाँ पे ऐड हो रहे हैं भाई, माइनस नहीं हो रहे, तो आपके पास 6 आ गई ये वाली वैल्यू। तो ये आपके पास किसका था, ये आपके पास F के लिए ही था। तो यहाँ देख लो आप TB +3 के लिए F ही रहेगा, 2s + 1 की वैल्यू तो 7 ही है, बस J की वैल्यू में आपके पास डिफरेंस 6 का आ जाएगा। तो आपके पास ये वैल्यू टर्म सिंबल की आ गई, ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको टर्म सिंबल निकालने में अब कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। इस तरीके से हमने सारे के सारे कंसेप्ट्स और हमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर अपने लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड पूरा का पूरा कंप्लीट एफ ब्लॉक के हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपके लिए सेशन बेनिफिशियल रहा हो, आपको पसंद आया हो। अगर आपके लिए सेशन अच्छा रहा हो, बेनिफिशियल रहा, तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।